एक मित्र ने पूछा है, आदर्श की बात हमारे समाज में बहुत करी जाती है। लोगों के आदर्श होते हैं और ऐसा लगता है कि व्यक्ति का जीवन उसके आदर्श से प्रभावित होता है या फिर वो खुद ही उससे संचालित होता रहता है। क्या आदर्श की आध्यात्मिक जीवन में कोई सार्थकता है, और यदि है तो क्या है? कृपया इस पर कुछ कहें। आध्यात्मिक जीवन में आदर्श की कोई भी जगह नहीं है। वास्तविकता तो ये है कि आदर्श खतरनाक होते हैं। जब भी कोई किसी व्यक्ति को अपना आदर्श मानने लगता है तो वो उसकी तरह होने की चेष्टा करने लगता है, कोशिश करने लगता है, और उसकी जो मौलिकता है, उसकी जो ओरिजिनलिटी है, वो फिर धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। समाज जरूर चाहता है कि व्यक्ति एक आदर्श ढांचे में फिट हो जाए, लेकिन व्यक्ति तो ऐसा नहीं है कि वो एक आदर्श ढांचे में फिट हो, क्योंकि उसकी अपनी मौलिकता है और वो अपने ही ढंग से विकसित होगा। अपनी निजता के जो प्रवाह के साथ वो आगे जाएगा। हाँ, समाज में ऐसे तमाम लोग हो सकते हैं जो व्यक्ति को आकर्षित करें। वो उसकी अपनी जीवन धारा और उसकी अपनी कंडीशनिंग के अनुसार होगा। व्यक्ति के भीतर का वातावरण, उसका अंतर जगत जैसा होगा, वो तमाम लोगों को देखेगा, उनसे प्रभावित भी होगा, उनसे सीखेगा और उनके जीवन को सोखेगा भी। सीखना और सोख लेना यानी कि इम्बाइब कर लेना, लर्निंग एंड इम्बाइबिंग, ये सब चलती रहेगी प्रक्रिया। लेकिन अगर जानबूझकर हम कोई आदर्श आरोपित कर दें किसी के ऊपर, तो वो बात खतरनाक हो जाती है, क्योंकि एक व्यक्ति तो अपने जैसा हो गया, वो उसकी अपनी निजता की खिलावट थी। दूसरा व्यक्ति भी वैसा हो ये जरूरी तो नहीं। हाँ, किसी को देखकर उसके जीवन से तमाम बातें सीखी जा सकती हैं। जो भी चीज़ें हमको अच्छी लगती हैं उनसे हम कुछ सीख ले सकते हैं, लेकिन आदर्श बना लेना और उसके अनुसार चलने लग पड़ना ये उचित नहीं है। ये जीवन की यात्रा को कहीं ना कहीं बाधित करेगा, उसे समस्याओं में भी डालेगा। राजनीति हो या धर्म हो, वो व्यक्ति के सामने एक इमेज रखना चाहते हैं और लोगों को उस इमेज में ढालना चाहते हैं। वही आदर्श को पैदा करना है। इसीलिए अगर तुम देखोगे तो समाज में राजनीति और धर्म ऐसे सिंबल और ऐसे आइकन गढ़ते हैं। लोग वैसे होते हैं या नहीं होते हैं ये अलग बात है, लेकिन राजनीति कोई आइकन गढ़ती है, धर्म कोई आइकन गढ़ते हैं, यानी कोई प्रतीक, कोई चेहरा, और उसके चारों तरफ वो बातों का एक ताना बाना बुनते हैं और समाज के तमाम लोगों से ये उम्मीद करते हैं कि लोग उसको आदर्श मानें, उसके अनुसार चलें, वैसे हो जाए। ये चीज़ व्यक्ति को यांत्रिक बनाएगी, उसको रोबोटिक बनाएगी, और जब भी उसकी अपनी इंडिविजुअलिटी ख़त्म होगी, वो यांत्रिक होगा, रोबोटिक होगा, तो उसका नियंत्रण आसान होगा। राजनीति भी लोगों को नियंत्रित करना चाहती है, धर्म भी लोगों को नियंत्रित करना चाहते हैं, लेकिन व्यक्ति तो किसी नियंत्रण में बंधने के लिए नहीं है। वो तो अपनी ही एक स्वतंत्र प्रवाह में जीने के लिए है। तो आदर्शों को बहुत महत्व ना दें। कोई भी व्यक्ति कितना भी महान हुआ हो, वो किसी व्यक्ति का आदर्श नहीं हो सकता, क्योंकि व्यक्ति कुछ नए ढंग से, कुछ अपने ही अनूठे ढंग से, अपूर्व ढंग से जीवन में विकसित होगा। व्यक्ति की यात्रा ऐसे ही होनी है, और अगर हम आध्यात्मिक यात्रा में हैं तो यहाँ तो आदर्शों को बिल्कुल किनारे कर देना है। जैन दर्शन में तो कई बार वो ये बात कहते रहे हैं कि बुद्ध से निकला जैन दर्शन, बुद्ध का इतना महत्व है उस जैन दर्शन में,
और वो कहते हैं अगर तुम्हारे रास्ते के बीच में बुद्ध आ जाए तो उनको किनारे करके आगे चलो। और वो कहते हैं जब तुम जागृति के क्षणों में प्रवेश कर रहे हो, बोध में, अवेकनिंग में, और बुद्ध का नाम भी तुम्हारी जबान पर आ जाए तो उठकर कुल्ला कर लो। जैन दर्शन में ऐसी बात कहते हैं। थोड़ी अटपटी अजीब सी बात लगती है, लेकिन वो कहना क्या चाहते हैं? वो कहना ये चाहते हैं कि जब महत्वपूर्ण क्षण है, रूपांतरण की यात्रा में तुम्हारे महत्वपूर्ण पड़ाव हैं, तब अगर तुम किसी आदर्श से प्रभावित हो गए तो तुम रुक जाओगे, ठहर जाओगे, और तुम अपनी जो मौलिक संभावना है उसके प्रकट होने से दूर हो जाओगे। आदर्श का आरोपण हो जाएगा तुम्हारे ऊपर, प्रोजेक्शन हो जाएगा, और वो एक कमोबेश कृत्रिम अवस्था होगी, वो रूपांतरण नहीं होगा। इसलिए अगर आत्म रूपांतरण को हम बहुत अहमियत देते हैं तो वहाँ पर आदर्शों की कोई जगह नहीं।